हुसैन एक ऐसी सूरत का नाम है जो दिलों पे हुक्मरानी कर दे, जो दिलों पे बादशाहत कर दे, तो उसे वक्त का अजीम अजीम शहंशाह बना दे। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे कभी मुस्लिम और सजा बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे वक्त का हुर बनाता है। जो चिराग बुझा बुझा के सबको जाने के लिए कह रहा था, और यजीद उसे कहते हैं जो शाम से, बसरा से, कूफा से, ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों से फौज को बुला रहा था। जो बुला बुला के बिठाए उसे यजीद कहते हैं, जो चिराग बुझा के जाने को कहे उसे हुसैन कहते हैं। भाई हुसैन सबकी समझ में नहीं आएंगे। जिसके दिल में मौला की मोहब्बत होगी उसके दिल में हुसैन होंगे। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बतें होंगी उसके दिल में हुसैन होंगे। हुसैन सुनाए नहीं जाते, हुसैन बताए नहीं जाते, हुसैन पढ़ाए नहीं जाते। हुसैन तो एक ऐसी चीज है कि दिलों के काशाना को देखते हैं, हुसैन खुद उतर आते हैं, हुसैन खुद फैज देते हैं। ये मेरे इमाम पाक का करम है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, सब उठ के चले जाते तब भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जिसके महफिल में हम बैठे हैं हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। कोई सुने न सुने मगर करबला की सरजमीन से हुर जरूर सुन रहे हैं, करबला की सरजमीन से अब्बास जरूर सुन रहे हैं, करबला की सरजमीन से औनो मोहम्मद जरूर सुन रहे हैं, करबला की सरजमीन से मुस्लिम और सजा जरूर सुन रहे हैं, करबला की सरजमीन से ज़ुहैर इब्न क़ीन जरूर सुन रहे हैं। अपने आकाओं को सुनाना है, मुझे सुनाना है अली के नजफ वाले अली को, मुझे सुनाना है करबला के ज़ैनुल उबा को, मुझे सुनाना है शाम की ज़ैनब को, मुझे सुनाना है हजरत सैयदना मौला हसन मुश्तबा को, मुझे सुनाना है हुसैन शहीद करबला को, मुझे सुनाना है 6 माह के अजीम बहादुर को, मुझे सुनाना है इस्लाम के जिंदा दिल मुसलमानों को, मुझे सुनाना है इश्क की तनवीर को, मुझे सुनाना है मोहब्बत की तनवीर को, मुझे बताना है इश्क की आमाजगाह को। सब दिमागों में हुसैन न आए हैं न आएंगे। जिस पर रब का फजल होता है वही हुसैन को जानता भी है, वही हुसैन को मानता भी है, वही हुसैन को पहचानता भी है। हुसैन एक ऐसी सूरत का नाम है जो दिलों पे हुक्मरानी कर दे, जो दिलों पे बादशाहत कर दे, तो उसे वक्त का अजीम शहंशाह बना दे। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे कभी मुस्लिम और सजा बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे वक्त का हुर बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे वक्त का बादशाह बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे अब्बास की वफा देता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसके दिल में औनो मोहम्मद की शहादत के जज्बे अता फरमाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे वक्त का मोहम्मद इब्ने कासिम बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे सैयदे सालारे मसूदे गाजी बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे अजमेर का मोइनुद्दीन बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे बगदाद का मुहय्युद्दीन बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे पाक पठान का फरीद बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे बकनपुर का मदारुद्दीन बनाता है, उसे बकनपुर का बदियुद्दीन बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे वक्त का शमशुद्दीन बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे वक्त का नसीरुद्दीन बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे वक्त का अहमदुद्दीन बनाता है। हुसैन जिस दिल पे हुक्मरानी करता है उसे कायनात का सुल्तानी, उसे कायनात की सुल्तानी अता करता है। हर दिल में हुसैन आता नहीं, जिस दिल में हुसैन आ गया कयामत तक के लिए उस दिल से हुसैन जाता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इतनी रात को कोई ज़ैनुल आबिदीन के नाम का सदका ही लेके पढ़ सकता है। भाई सैयदे सज्जाद का सदका है। 15 से 20 मिनट की गुफ्तगू आप सुने कि हुसैन क्या है, हुसैन क्या है।
हुसैन ऐसे हसीन हैं कि कायनात में उनके हिस्न की मिसाल नहीं। दुनिया में बहुत सारे हसीन होंगे, याकूब के यूसुफ को भी हमने देखा है, जिसके हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिसके हुस्न को तकने के बाद मिस्र की औरतें उंगलियां काट डाले, उसे याकूब का यूसुफ कहते हैं। जिसके नाम पर 1400 साल से दीवाने सब कुछ लुटा दे, उसे फातिमा का यूसुफ हुसैन कहते हैं। मैं तो कहता हूं वहां एक बार उंगली कटी है, यहाँ दीवाने रोजाना कटने के लिए तैयार है, यहाँ तो मस्ताने रोजाना कटने के लिए तैयार है। इश्क की नैरानियां जब बिखरती है, आपको यकीन माने, बहुत दूर की बात ना बता दूं, आओ उस मजलूम सरजमीन से शुरू करता हूं, जो जमीन अंबिया की जमीन है। आओ उस जमीन मोहब्बत से शुरू करता हूं, जो जमीन अंबिया की जमीन है। वो जमीन जहां से इश्क व वफा का शऊर मिलता है, वो जमीन जहां से सजदों की अजमत मिलती है, वो जमीन जहां से मेराज की बुलंदी मिलती है, वो जमीन जहां से मुस्तफा की इमामत मिलती है, वो जमीन जहां आदम का मुक्तदी होना साबित है। जनाबे ईसा जहां मुक्तदी बने, वो जमीन जनाबे ईसा जहां मुक्तदी बने, जनाबे शीश जहां मुक्तदी बने, जनाबे इलियास जहां मुक्तदी बने, जनाबे यूशा जहां मुक्तदी बने, जनाबे हूद जहां मुक्तदी बने, जनाबे शुएब जहां मुक्तदी बने, जनाबे यूशा जहां मुक्तदी बने, जनाबे जकरिया जहां मुक्तदी बने, जनाबे इलियास जहां मुक्तदी बने, जनाबे यूशा जहां मुक्तदी बने, 1 लाख कमो पे 24,000 जहां मुक्तदी बने, और नबियों का इमाम जहां मुक्तदा बने, उसी जमीन को फिलिस्तीन की जमीन कहते हैं, उसी जमीन को वफा की जमीन कहते हैं, उसी जमीन को मोहब्बत की जमीन कहते हैं। हिंद के मुसलमानों, आखिर करबला के 10 रोजा बयान को तुमने सुना तो तुमने क्या समझा, तुमने क्या पाया? ज़ैनुल आबिदीन साहब के अशार से तुमने क्या सीखा? अकरम जलालपुरी की नकाबत से आपने क्या पाया? यहाँ पे हमारे तलबा और उलमा मौजूद हैं, इनकी शायरी और नाच से आपने क्या सीखा? ये अगर सीखना है तो सबका लुब्बे लुबाब फिलिस्तीन की सरजमीन पर किसी छोटे से बच्चे से पूछो, किसी छोटे से बच्चे पूछो अली अस्कर की शुजाअत किसे कहते हैं, तो वो बच्चा जवाब देगा हमने करबला से किसी एक दिन का रिश्ता नहीं जोड़ा जो हम भूल जाएं। हम मजलिसें नहीं सुनते, हम मजलिसें सुनने के बाद उस पर अमल करते हैं। अमल की सूरत में आज फिलिस्तीन के बच्चे से पूछो, आज बैतुल रहम के इलाके से पूछो, आज बैतुल मुकद्दस की गलियों से पूछो, आज फिलिस्तीन के इलाकों से पूछो, आओ हर जगह पूछो, रमल्ला की सरजमीन से पूछो, गजा की बुलंदी से पूछो, गजा की टूटी फूटी इमारतों से पूछो, गजा के टूटे फूटे मकानों से पूछो, तो उसका हर बच्चा बोलेगा हमने कल भी अस्कर की खैरात ली थी, आज भी अस्कर की खैरात लेके जी रहे हैं। हमें जब फिलिस्तीन के नन्हे बच्चों को आज के यजीद ने झुकाना, आज का यजीद झुका नहीं सकता। जब फिलिस्तीन के बच्चों को आज का यजीद नहीं झुका सका, तो हुसैन के अस्कर को दमिश्क का यजीद क्या झुकाएगा? आप जरा गौर फरमाइए, वहां के नौजवानों से पूछिए, वहां के नौजवानों से पूछिए, वहां के जवानों से पूछिए, आपको पता चलेगा कि आखिर ये पाया कहां से। ये जब सुना करें तो अपने अंदर इरादे की मजबूती पैदा करें। जुल्म का हथियार चारों तरफ से रक्स कर रहा है, आपके साथ जुल्म तशद्दुद की आंधियां आपकी तरफ पड़ रही हैं। वक्त का इफरीत आपको अपने जुल्म तले रगड़ने के लिए तैयार है। उसने अपना मुंह खोल रखा है, कब आपके वजूद को वो अपने अंदर उतार दे, कब आपकी खैरत को अपने अंदर उतार दे। अब उठो और किसी और की तरफ न देखो, अब्बास की वफा के अलम को देखो, तुम्हें पनाह कोई और नहीं देगा, अब्बास का अलम देगा। ऐ जवानों जरा समझने की जरूरत है, मुल्क हिंद की सरजमीन पर नजर करो, तुम्हारी बेटियों की गैरत के साथ सौदा हो रहा है, तुम्हारे बेटों की इज्जत नफ्स के साथ सौदा हो रहा है, तुम्हारा वजूद खाकिस्तर किया जा रहा है, तुम्हारी जमीनों पर
तुम्हारे लिए रहना मुहाल करा दिया गया है, तुम्हारी अजमतें छीनी जा रही हैं, तुम्हारा वकार छीना जा रहा है, तुम्हारी इज्जतें रफ्ता पर आ जा रही है। क्या फिर जरूरत नहीं है करबला की? क्या करबला सिर्फ सुनना ही हमारे लिए काफी है? क्या करबला सिर्फ बोलना हमारे लिए काफी है? क्या करबला सिर्फ हमारे लिए पढ़ना काफी है? क्या करबला के बाद क्या करबला का नारा लगाना हमारे लिए काफी है? तो इश्को वफा की दास्तानें ये जवाब देंगी। तुमने बहुत दिन हो गया सुन लिया करबला क्या है, हुसैन क्या है। आओ हुसैन की अजमत के साए तले चले आओ, आओ हुसैन की अजमत के साए तले चले आओ, आओ अब्बास की वफा के पैकर पे चले आओ, आओ अब्बास की वफा के परचम चले चले आओ, आओ औनो मोहम्मद की शहादत को अपने सीने में मुअज्जन कर लो, आओ 6 माह के असगर की शहादत को अपने सीने में बसा लो, आओ ज़ैनब कुबरा की अजीमत को साथ में ले लो, आओ शहरबानों की इस्तिकामत को अपने दिल में रख लो, आओ सकीना के तमाचों को अपने सीने में रख करके ये आवाज लगाओ, जुल्म का सिलसिला कल भी था, जुल्म का सिलसिला आज भी है। अब वक्त के यजीद को जवाब देने की जरूरत है। जवाब कैसे दोगे? इल्म हासिल करके जवाब दोगे, अमल करके जवाब दोगे, यूनिटी बना के जवाब दोगे, इस्लाम के साए तले जवा के जवाब दोगे, मस्जिदों को आबाद करके जवाब दोगे, हुसैन की मोहब्बत सीने में रख के जवाब दोगे, नफरतों का खात्मा करके जवाब दोगे, गलियों को साफ सुथरा करके जवाब दोगे, इंसानियत के परचम को बुलंद करके जवाब दोगे, बेसहारों का सहारा बन के जवाब दोगे, कुव्वते इरादी को मजबूत करके जवाब दोगे, बेयकीनों को यकीन दिला के जवाब दोगे। ऐसा जवाब दो, ऐसा जवाब दो। वक्त के यजीद को एक खुतबे ने हिला डाला था जो ज़ैनब ने दमिश्क के ऐवानों में दिया था। अब तुम भी अपनी गैरत को दिखाओ। वक्त का यजीद जहां जड़ा खड़ा हो उसे ज़ैनब का खुतबा सुना के बता दो, ये आन भी हुसैन की है, ये शान भी हुसैन की है, ये इज्जत भी हुसैन की है, ये वकार भी हुसैन की है। अब गर्दनें बचाने की फिक्र मत करो, गर्दनें देने का वक्त आ गया है। अब गर्दनें दे बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी।